हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू समझिन शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज फिर से आपके लिए करंट अफेयर्स का एक और सेशन लाया हूँ। पहला सेशन फर्स्ट वीक ऑफ जून का ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो लेक्चर तो पहले वो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देन ये वाला लेक्चर कंटिन्यू कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, लेक्चर सेकेंड जो है करंट अफेयर्स का 2 जून, 8 जून से 14 जून 2021 तक की जो करंट अफेयर्स है उन पे बेस्ड एमसीक्यू डिटेल में समझते हैं। ऑल राइट, क्वेश्चन फर्स्ट, विच इज़ द वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट सेलिब्रेटेड? व्हेन इज? ऑल राइट, समझ गए। वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, जो सूखा पड़ जाता है जैसे रेगिस्तान है या फिर बंजर ज़मीनें होती हैं, उनको ख़त्म करने के लिए हम एक डे मनाते हैं, स्पेसिफिक डे हमने रखा है। तो वो इनमें से कौन सा है? पिक्चर आपने देख ली होगी, आपको पता चल ही गया होगा, तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं इस क्वेश्चन में। तो आंसर है इसका 17 जून। इस पे मैंने करंट अफेयर्स के टॉपिक पे अभी जब हाल ही में इस डे सेलिब्रेट हुआ था तो मैंने उस पर एक वीडियो डीप एनालिसिस करके डाली हुई है। तो लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो ये वीडियो एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, मूव टू क्वेश्चन सेकंड, व्हेन इज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड? एक चीज़ बता दूं, इतने डे किसी मंथ में नहीं आते जितने जून के मंथ में डे सेलिब्रेट करे जाते हैं। जब ये करंट अफेयर सारी हो जाएंगी तो उसके बाद मैं आपको एक दिन एक स्पेसिफिक वीडियो बना के दे दूंगा जिसमें इंपॉर्टेंट डेज होंगे, मंथ वाइज उनकी थीम्स और कहाँ कौन सा डे सेलिब्रेट करा जा रहा है, वो सब एक वीडियो में आपको कवर करके दे दूंगा, जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा रिवाइज करना और याद रखना। ऑलराइट, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब सेलिब्रेट करा जाता है? ऑप्शन आर June 12, June 14, June 13 या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, चलो पहले देख लेते हैं वर्ल्ड डोनर डे के बारे में। वर्ल्ड डोनर डे हेल्ड करा जाता है हर एक साल। कब? June 14 को। आंसर क्लियर हो गया आपका। द इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2005 में पहली बार ये सेलिब्रेट करा था। उसके बाद से हर साल ये मनाया जाता है। ये जॉइंट इनिशिएटिव होता है किसका? WHO एंड इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस। ठीक है, June 14 याद रखिएगा। इसका आंसर दैट इज ऑप्शन बी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल लेड रिसेंटली? ठीक है, अभी न्यूज़ में था तो आप सबको पता ही होगा, उम्मीद है मुझे। तो ऑप्शंस आर आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका या इनमें से कोई भी नहीं। बताइए आप कमेंट सेक्शन में, बताता हूँ मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा। लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल जो है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD जो है, इसका फाउंडेशन स्टोन संडे को रखा गया है किस किस के द्वारा? यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी, जितेंद्र सिंह एंड हमारे गवर्नर साहब कौन? मनोज सिन्हा। तो आप समझ ही गए होंगे कि कहाँ, और ये टेम्पल का जो फाउंडेशन रखा गया है वो कहाँ पे रखा गया है? मजीन, जम्मू में। इसकी कितनी लैंड के अंडर अंडर इसका रखा गया है? तो वो है 62.02 एकड़्स। इतनी लैंड के अंदर ये टेम्पल बनेगा। ठीक है, हमारी यूटी को ये जो है टूरिस्ट स्पॉट काफ़ी अच्छा देगा। जैसे वैष्णो देवी में काफ़ी श्राइन्स आते हैं, तो यहाँ पे भी काफ़ी लोग आएंगे, तो उसकी वजह से क्या है, JNK यूटी में टूरिस्ट का आना जाना काफ़ी लगा रहेगा। तो आंसर इज़ जम्मू एंड कश्मीर। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप नेम्ड नमस्ते योगा? ठीक है, नमस्ते योगा। फॉरेन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, नन ऑफ द
अबव। ऑलराइट, तो इनमें से फॉरेन मिनिस्ट्री का कुछ लिंक नहीं है इसमें, ठीक है। हेल्थ मिनिस्ट्री और आयुष, इन दो में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी जो आप बोल सकते हैं यूनानी, यूनानी इन द सेंस आप लोग आयुर्वेदिक नाम कहीं भी सुने तो उसमें आपको सीधा आयुष पे जाना है। तो योगा क्या है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट वन इज, व्हेन इज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सेलिब्रेटेड? जून 10, जून 12, जून 11 या नन ऑफ दीज? तो ये आप फोटो में देख ही रहे होंगे, जून 12 इज द डे टू डे, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ठीक है। सेलिब्रेट कब करा जाता है? 12 जून को। आपको मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि किस रीजन में कितनी परसेंटेज है चाइल्ड लेबर की, और कितने नंबर हुई, एक तो परसेंटेज में देख लेना, और पॉपुलेशन कितनी है चाइल्ड लेबर की उस रीजन में। अफ्रीकन रीजन में आपको मैं बता दूं 19.6% चाइल्ड लेबर यहाँ पे है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? अफ्रीकन कंट्रीज़ में। कितने पॉपुलेशन है बच्चों की जो वहाँ पे चाइल्ड लेबर में कंट्रीब्यूट करती है? एंड दैट इज़ 72.1 मिलियन, ठीक है, याद रखना। टॉप नंबर पे कौन है इधर? अफ्रीका, जो कि अच्छी नहीं है, वर्स्ट चीज़ है। नेक्स्ट इज एशिया एंड पैसिफिक, इसमें है 7.4%, पॉपुलेशन देखें तो 62.1 मिलियन। देन अमेरिका, अमेरिका में है 5.3, दैट इज़ मतलब 10.3 मिलियन, याद रखिएगा ये। यूरोप और सेंट्रल एशिया का अगर देखें तो यहाँ पे 4.1% ही चाइल्ड लेबर होता है, और उसमें है कितना? 3.5 मिलियन, ठीक। अरब स्टेट्स में देखें तो यहाँ कम है, मगर फिर भी है 2.9%, दैट इज़ 1.2 मिलियन जो पॉपुलेशन है यहाँ बच्चों की, वो चाइल्ड लेबरर्स हैं। तो चाइल्ड लेबरिंग हमारे देश में तो इलीगल, आप सबको पता है, ठीक है। ये कौन से एक्ट के अंदर कहा गया है, कौन सा आर्टिकल है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसका आंसर ज़रूर देंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैज़ टॉप द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021? ओके, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। ऑप्शंस आर न्यूजीलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, नन ऑफ दीज। तो ये वाला टॉपिक, ये ग्लोबल पीस इंडेक्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस की। अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही ये इंडेक्स अच्छे से करवा रखा है। आप लोग ये वीडियो देखिए और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और उम्मीद है आप सबने देखी होगी और आप सबको आंसर पता होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप खुद देंगे, इसका आंसर मैं नहीं बताऊँगा। ऑलराइट, एंड वन मोर थिंग, इसके साथ साथ आप, ये तो थी टॉप किसने करा है, और लास्ट में कौन था इसकी, ठीक है, लीस्ट पीसफुल कंट्री कौन सी थी, उसका नाम भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज ICMED 13485 प्लस विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली? ऑप्शन ए कोविड इंश्योरेंस, ऑप्शन बी क्वालिटी सर्टिफिकेशन स्कीम, ऑप्शन सी वैक्सीन पासवर्ड, ऑप्शन डी DRDO मेडिसिन। ऑप्शंस को समझने से पहले एक बार आपको मैं बताता हूँ ICMED क्या है और ICMED 13485 प्लस क्या है। ये दोनों अलग अलग चीज़ थी, अब एक ही हैं, वो बात अलग है। तो उस क्वेश्चन का आंसर है क्वालिटी सर्टिफिकेशन स्कीम, ऑप्शन बी इज़ द आंसर। ICMED एक स्कीम थी जो लॉन्च करी थी 2016 में, जो क्या करती थी, मेडिकल डिवाइस को सर्टिफिकेशन देती थी। क्या इसका नाम था? ICMED। बट रिसेंटली जो अपनी QC आई है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, AIMED, उन्होंने ऐड करे इसमें सम फीचर्स, जिस स्कीम का नाम रीनेम करके, ICMED का रीनेम करके क्या कर दिया, 13485 प्लस। अब ये क्या करेगा, वेरिफिकेशन ऑफ क्वालिटी, सेफ्टी, एफिशिएंसी ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। पहले क्या था, सिर्फ सर्टिफिकेशन करते थे, अब क्वालिटी भी देखेंगे, ठीक है, सेफ्टी भी देखेंगे एंड एफिकेसी भी देखेंगे इसकी मेडिकल डिवाइसेस की। नाम याद रखिएगा, ये हाल ही में न्यूज़ में था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है,
आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका जाके डीप में पढ़ भी सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं या फिर इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की डिस्कशन भी होती है और करंट अफेयर्स के डेली एक एक दो दो टॉपिक्स भी हम डाल देते हैं। क्वेश्चन 8, ऑपरेशन पेनगिया 16 वॉज एक्सरसाइज्ड बाय विच एजेंसी। ये जो ऑपरेशन पेनगिया था, ऑपरेशन पेनगिया 16 एक्सरसाइज कौन सी एजेंसी ने करा था? IMF, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंटरपोल? ठीक है, सही आंसर देखने से पहले हम ऑपरेशन पेनगिया के बारे में जान लेते हैं था क्या ये। ऑलराइट, ऑपरेशन पेनगिया ये एक कोड नेम था जो एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट कराई गई थी किसके द्वारा? इंटरपोल। ठीक है, ये किस लिए करवाया गया था? इसको जब हुई ये एक्सरसाइज होने के बाद हमने क्या करा, रिजल्ट इसका क्या निकला? 1,13,000 अप्रॉक्स 1,00,000 वेब लिंक्स जो थे हमने रिमूव करे या फिर बंद करे। ठीक है, और ये ऑपरेशन पेनगिया जो थी फर्स्ट टाइम हमने ऑर्गेनाइज कब करी थी? 2008 में। ठीक है, तब हमने क्या करा था? 277 सस्पेक्ट्स को हमने अरेस्ट भी करा था और उनसे सीज भी करा था। जो ये जैसे फेक दवाई बेच रहे होते हैं, पोटेंशियल डेंजरस कुछ हो, ठीक है ना, सामान हो, या फिर ये अपना आजकल क्या होता है कि वैक्सीन खरीदी कोविड की और ब्लैक में बेच दिया महंगा करके, तो ये सब उनका काम होता था। तो ये क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए हमने क्या करा था? ऑपरेशन पेनजिया 16 ऑपरेशन करा था। किसने इसको करा था कंडक्ट? इंटरपोल ने, याद रखिएगा। ऑलराइट, 1.10 लाख वेब लिंक्स हमने या वेबसाइट्स मार्केट प्लेसेस जो थी हमने बंद करी थी, जो इलीगल सेल करी थी क्या? मेडिसिन्स और मेडिकल प्रोडक्ट्स की। ठीक है ना, इस ऑपरेशन में किस किस कंट्री और ने पार्टिसिपेट करा था? उसमें 92 कंट्रीज़ और थी इंडिया के साथ जिन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करा था। ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंटरनेशनल एजेंसी हैज़ अडॉप्टेड अ पॉलिटिकल डिक्लेरेशन टू एंड एड्स। ठीक है, कौन सी एजेंसी ने पॉलिटिकल डिक्लेरेशन जो है वो अडॉप्ट करा है? एड्स को एंड करना है 2030 तक, 2030 तक। UN जनरल असेंबली, IMF, WHO, यूनिसेफ? पहले विस्तार में देख लो एक बार, आंसर आपको पता चल ही गया। जनरल असेंबली, ठीक है, UN की जो है उन्होंने एक इमीडिएट एक्शन बुलाया था जिसके तहत एंड एड्स फॉर वर्ल्ड बाई ईयर 2030 को डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करा। ठीक है, इस जो असेंबली ने पास करा था ये अप्रूवल, वोटिंग हुई थी, उस वोटिंग में 160 वोट्स फेवर में आए थे एंड 4 वोट थे वो अगेंस्ट में आए थे, इसलिए पास हो गया था क्योंकि 165 वोट जो थे वो फेवर में थे। 4 और 165 का काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर होता है, तो कहीं टिका नहीं 4 वालों का। व्हेन इज़ द ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स ऑब्जर्व्ड बाय UN? ऑप्शन ए जून 1, ऑप्शन 2 जून 2, ऑप्शन 3 जून 10, ऑप्शन 4 जून 15। आपको एक चीज़ और बता दूं, जून 1 लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया भी था, वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट करा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी जून 1 को ही सेलिब्रेट करा जाता है, याद रखिएगा। ये ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, वर्ल्ड मिल्क डे, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स एक ही दिन मनाए जाते हैं, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, हाँ, UN ऑब्जर्व करता है हर साल 1 जून को ग्लोबल पेरेंट्स डे। ठीक, ऐसा क्यों होता है कि जो फर्स्ट टाइम मनाया गया था 2012 में था, याद रखिएगा। ऑब्जर्व करा जाता है सेलिब्रेट पेरेंटहुड को और इसकी सेल्फलेस कमिटमेंट को। आपने देखा होगा ऑफिस में छुट्टी मिलेगी, सब जगह छुट्टी मिलेगी, मगर पेरेंट्स की लाइफ टाइम तक कभी छुट्टी नहीं होती, वो हमेशा पेरेंट्स ही रहते हैं और बच्चों की इच्छाएं हो जो भी हो वो पूरी करते हैं। तो इसलिए अपनी पेरेंट्स की इज्जत कीजिए और उनके सपने पूरी कीजिए, गलत कामों से हट जाइए। लड़कीबाजी में कुछ नहीं रखा है, लड़कों में भी कुछ नहीं रखा है, लड़कियों अपनी पढ़ाई बनाओ, ज़िंदगी बनेगी तो आगे जाके काफ़ी मिल जाएंगे। अपने माँ बाप की खुशी देखो, माँ बाप को खुश रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, SATAT, ठीक है, स्कीम विच वॉज मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर?
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, एलपीजी सब्सिडी, इन्वेस्टमेंट इन एमएसएमई। चलो थोड़ा समझते हैं स्कीम को। ऑयल सेक्टर पीएसयूज़ की, ठीक है, इंडिया नेवी, इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, गेल, आईजीएल, ये सब एक साथ, ठीक है, इस सब ने एक साथ आके एक एग्रीमेंट करा, ठीक है, जो प्रमोट करेंगे डेवलपमेंट किसको, SATAT स्कीम को, जो क्या करेगा, एफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन को, ठीक है। SATAT स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, विच वॉज लॉन्च्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018 को, ठीक है। सेटअप करा था क्यों, कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट्स एंड मेक कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन जो है बायोगैस की, वो अवेलेबल हो मार्केट में, ठीक है। ये अवेलेबल हो तो जाती है मगर इसकी ट्रांसपोर्टेशन महंगी पड़ती है। इसको अफोर्डेबल बनाने के लिए ये एक स्कीम लाई गई है जो 2018 में लॉन्च हुई है। अभी फिर से ये हाल ही में न्यूज़ में थी क्योंकि ये सारे जो ग्रुप हैं, ठीक है, ऑयल सेक्टर के, ठीक है, जो अपने पब्लिक सेक्टर यूनियन के, तो इन सब ने फिर से एक बार मीटिंग बुलाई थी कि फिर से ये ट्रांसपोर्टेशन को हमें फिर ध्यान देना चाहिए क्योंकि पेट्रोल को पता ही आपको आसमान छू रहा है उसकी रेट्स। विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड अ स्पेशल असिस्टेंट स्कीम, याद रखना, स्पेशल असिस्टेंट स्कीम फॉर कोविड मोर्टेलिटी। हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, नन ऑफ दीज। द आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। ऑलराइट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश। ऑलराइट, तो आप मुझे पहले ये बताओ कि कल मैंने आप सबको पढ़ाया था कोरोना मुक्त, ठीक है, कोरोना मुक्त पंजाब अभियान जो था वो पंजाब में शुरू करा गया था, ठीक है। कोरोना मुक्त पंजाब अभियान किसने कहाँ पे था, पंजाब में स्टार्ट किया गया था। तो सिंपल सी बात है। अब वहाँ पे एक ग्रुप बनाया गया था 7 वॉलंटियर्स का, जो हर एक गांव में जाएंगे या फिर एक म्यूनसिपलिटी में जाएंगे, वहाँ जाके एरियाज़ में चेक करेंगे कि कोविड की सिचुएशन क्या है, ठीक है, मेडिसिन की प्रॉब्लम है या बेड्स की प्रॉब्लम है। तो उस ग्रुप का क्या नाम था, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कल मैंने ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से डिस्कस करवाए थे। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश, ठीक है। क्या, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च करा है। क्या, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। जो यूथ है वहाँ का पीपल, उनको अवेयर करें किसको, कोविड-19 पेंडेमिक के बारे में, और कोविड का अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है उसके बारे में अवेयर करें। अभी हाल ही में 80,000 से लेके 1 लाख कॉलेज और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का बच्चा इस अभियान के अंडर मध्य प्रदेश में जुड़ चुका है, ठीक है। एंड मिनिस्ट्री, ये चीफ मिनिस्टर वहाँ के कौन है, शिवराज सिंह चौहान, याद रखिएगा, शिवराज सिंह चौहान। और जब इन्होंने लॉन्च करा था तो इन्होंने बोला भी था 10 लाख स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज ऑफ द स्टेट्स विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर एरिडिकेशन ऑफ कोरोना। ऑलराइट, अभी शिवराज सिंह चौहान जी हैं जो वहाँ के CM हैं, उनने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करी है जिसका नाम है कोवी संदेश, ठीक है, जो क्या करेगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा किसकी, इस कैंपेन की। नाम क्या है इस ऐप का, कोवी संदेश। ऑलराइट, हु हैज़ रिटन द बुक होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड। ऑप्शंस आर विनोद कापड़ी, अमृत्य सेन, सलमान रश्दी, नन ऑफ दीज। तो ये इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी फोटो देख के पहचाने गए होंगे, अमृत्य सेन, ठीक है। ऑलराइट, विच इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट हैज़ वॉन द पुलिट्जर प्राइज, सुखजीत सिंह, मेगा राजगोपालन, खुशवंत सिंह, नन ऑफ दीज। तो आपको आइडिया लगा लेना चाहिए ना, ये फ़ोटो मैंने सामने लगा ही रखा है, मेगा राजगोपालन, ठीक है। इंडियन ओरिजिनल जर्नलिस्ट जो थे और उनके साथ 2 कंट्रीब्यूटर्स और से, उनने जीता है क्या, पुलिट्जर प्राइज़। किस चीज़ के लिए, फॉर इनोवेटिव इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स। किस चीज़ पे बनाई थी, इन्हें एक्सपोज करा था, सीक्रेटली बिल्ड चाइनाज मास डिटेंशन कैंप, कहाँ पे, उग्र में,
ठीक है, उइगर मुस्लिम्स, जो उइगर मुस्लिम्स थे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादती हो रही थी लास्ट ईयर, तो इन्होंने वहाँ पे जो मास डिटेंशन कैंप्स थे उनको एक्सपोज करा था सीक्रेटली। कहाँ पे? जिनजियांग में। तो उसके लिए इनको क्या मिला था? पुलिट्जर प्राइज़। ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। तो होप सो आपको सभी टॉपिक क्लियर हुए होंगे, सभी क्वेश्चंस अच्छे थे, क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उस टॉपिक पे मैं स्पेसिफिक वीडियो लाके आपको और थॉरली समझा दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हर एक लेक्चर की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, गॉड ब्लेस यू।